हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है इन लाइफ ऑफ रिचर्ड सैविज, जो कि जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। एंड इस टॉपिक में जॉनसन ने रिचर्ड सैविज की जो लाइफ है उसके बारे में बताया है। सो स्टार्ट करते हैं। इन लाइफ ऑफ रिचर्ड सैविज, द फुल टाइटल इज एन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड सैविज, सन ऑफ द अर्ल रीवर्स। तो यहाँ पर इसका जो फुल टाइटल है वो क्या होता है, तो एन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ रिचर्ड सैविज, और ये सन किसके हैं, अर्ल रीवर्स के सन हैं। हिज फर्स्ट फुल लेंथ बायोग्राफी पब्लिश अनोमसली, इनकी जो सबसे पहले बायोग्राफी एक फुल लेंथ में जो पब्लिश की गई थी वो किसने पब्लिश की थी, ये प्रॉपर तरीके से उन्होंने अपना नाम नहीं बताया था। उसके बाद जॉनसन डिस्क्राइब द सेंसेशनल लाइफ ऑफ अ ग्रेव स्ट्रीट राइटर एंड पोइट। उसके बाद जो जॉनसन है उन्होंने इनके बारे में, इनकी जो लाइफ है उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। हु वॉज हिज फ्रेंड एंड सम टाइम कंपेनियन इन फ्रॉलिक एंड पॉवर्टी। और जो रिचर्ड सैविज है ये जॉनसन के फ्रेंड थे, कंपेनियन थे फ्रॉलिक एंड पॉवर्टी में, गरीबी सुख दुख में ये इनके साथी थे। When Savage died in 1743, और जब सैविज की डेथ हो जाती है 1743 में, एडवर्ड केव द पब्लिशर हरी टू मेक अरेंजमेंट विद द जॉनसन टू राइट सैविज नोटोरियस लाइफ। तब क्या होता है कि ये जो एडवर्ड केव हैं इन्होंने जॉनसन के साथ मिलकर सैविज की जो लाइफ है उसके बारे में जो तैयार, यानी कि किस तरीके से इनके बारे में लिखना है, इनके बारे में जो भी बातें थी उन सभी को लेकर इन्होंने पहले हडिट किया कि उनके जितनी भी बातें थी उनके बारे में प्रॉपर वे में पहले पता लगाया, उसके बाद उन पर एक स्टोरी लिखी है। जॉनसन हैड टू वर्क क्विकली, तो जॉनसन ने भी इस पर बहुत जल्दी से काम किया है। ही मेड सम अटैम्प्ट टू कंसल्ट रिकॉर्ड्स एंड एग्जामिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स थे पुराने एंड इसके साथ ही जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे उनके बेस पर ये स्टोरी लिखी है। बट ही वॉज लेस कंसर्न विद द फैक्चुअल एक्यूरेसी दैन विद द टेलिंग द ट्रूथ अबाउट द करेक्टर ऑफ ए मैन। इन्होंने जो फैक्चुअल एक्यूरेसी है उसके लिए ये कम कंसर्न थे, बल्कि इन्होंने ये जो पर्सन है इसके ट्रूथ के बारे में मेन बताया है कि किस तरीके से दो अनफॉर्चुनेट हैड ब्रॉट मोस्ट ऑफ हिज मिसफॉर्चून ऑन हिमसेल्फ, कि किस तरीके से इनकी जो लाइफ में जो चीज़ें हो रही थी उसके कारण इनकी लाइफ में कितना मिसफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट चीज़ें होने लगी थी। अनफॉर्चुनेट का मीन्स होता है दुर्भाग्य। क्लियरली जॉनसन वाज अवेयर ऑफ हिज फ्रेंड्स मैनी शॉर्टकमिंग, तो जो जॉनसन है उन्हें रिचर्ड सैविज की लाइफ में जो भी शॉर्टकमिंग्स, जो भी प्रॉब्लम्स आई थी उन सभी से वो प्रॉपर तरीके से अवेयर थे। ही ऑल्सो विश टू डिफेंड सैविज मेमोरी फ्रॉम मेलाइन अटैक्स। इसके साथ ही जो रिचर्ड सैविज है उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण वो अपने फ्रेंड को डिफेंड करना चाहते थे मेलाइन अटैक से। जो भी उनके ऊपर गलत बातें बोली जाती थी उन सब से वो उन्हें अपने फ्रेंड को डिफेंड करना चाहते थे। Even more, however, he wanted to write an account that would be useful to the reader, both an inspiration and as an warning. और ये अपने फ्रेंड के बारे में लिखना चाहते थे जिससे कि ये रीडर को भी यानी कि बता सके उनकी स्टोरी के बारे में, एंड उनकी स्टोरी को सुनकर जो रीडर्स हैं वो इंस्पायर हो सके। इसके साथ ही उनकी लाइफ में क्या क्या गलतियां रही हैं उसको लेकर भी वो वार्न हो जाएं कि ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू जॉनसन्स अकाउंट विच बिलीव सैविज क्लेम टू हाई बर्थ, सैविज मदर लेडी मैक्लेसफील्ड हु विश टू एस्केप फ्रॉम हर मैरिज। तो यहाँ पर क्या होता है कि जॉनसन है जो उनके अकॉर्डिंग सैविज ने हमेशा क्लेम किया है कि इनका हाई बर्थ हुआ है। सैविज की जो मदर थी उन्होंने अपनी जिसके साथ शादी हुई थी उस शादी से ये बचना चाहती थी, उस रिलेशन से ये अलग होना चाहती थी। स्टेटेड दैट, ये कहकर शी हैड कमिटेड अडल्ट्री, कि इन्होंने पहले ही किसी को कमिटेड किया हुआ है, एंड दैट द चाइल्ड शी कैरिड हैज़ बीन फादर्ड बाय अर्ल रीवर्स। और इनके जो बेबी होने वाला है वो किसका बेबी है, तो ये अर्ल रीवर्स का है, यानी कि इस बेबी के जो फादर है वो कौन है, अर्ल रीवर्स। तो इसने ये कह दिया कि मेरी शादी तुमसे हो चुकी है लेकिन मेरा पहले रिलेशन किसी और के साथ रह चुका है। हर हस्बैंड्स एप्लीकेशन टू पार्लियामेंट टू हैव द मैरिज डिसॉल्व वाज सक्सेसफुल, जिसके कारण ये जो लेडी थी इसके हस्बैंड ने एक पार्लियामेंट में एप्लीकेशन दे दी कि ये जो मैरिज है इसे डिसॉल्व करना चाहते हैं, और ये जो एप्लीकेशन थी ये सक्सेस रही। लेडी मैक्लेसफील्ड बेबीज वाज डिक्लेयर्ड इलिजिबल, जिसके कारण इसका जो सैविज की मदर है उसका अपने हस्बैंड के साथ रिश्ता टूट गया था। और जैसे ही सैविज का बर्थ होता है तो इस बेबी को क्या कहा जाने लगा कि ये इलिजिबल चाइल्ड है। When the baby was born, जैसे ही सैविज का जन्म होता है, रीवर्स एक्नॉलेज हिज पेरेंटिनिटी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिसके साथ सैविज की मदर का रिलेशन था
अर्ल रिवर्ट के साथ उसे पता चलता है कि वो फादर बन चुका है, बट टुक नो अदर नोटिस ऑफ द चाइल्ड, लेकिन इसके बाद उसको कोई और नोटिस नहीं मिला चाइल्ड का। द बेबीज मदर हु रीमैरिड सून आफ्टर हर डिवोर्स, उसके बाद क्या होता है कि सैविस की जो मदर होती है वो डिवोर्स के बाद वापस से शादी कर लेती है, एंड सेंट हिम टू अ पुअर वुमन टू बी रियर्ड एज हर ओन, और ये क्या करती है कि सैविस को एक पुअर वुमन को दे देती है कि तुम इस बच्चे का पालन पोषण करो, एंड पेड नो मोर अटेंशन टू हिम, और उसके बाद सैविस की मदर ने अपने बेटे पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। द बेबी केम टू बी कॉल्ड रिचर्ड सैविस, और ये जो बेबी है इसका नाम क्या था, रिचर्ड सैविस। हिज मैटरनल ग्रैंड मदर एंड हिज गॉड मदर टुक इनफ इंटरेस्ट इन हिम, और इसकी जो मैटरनल यानी कि जो नानी हैं उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, इसका पालन पोषण किया, टू पे फॉर हिज केयर एंड हिज एजुकेशन, यानी कि इसकी मदर ने जिस पुअर लेडी को अपने बच्चे को दे दिया था, तो इसकी मदर की जो मदर है मीन्स इसकी जो नानी थी, उन्होंने बहुत पैसा दिया उस पुअर लेडी को ताकि वो इसके अच्छे से केयर कर सके, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकें। बट बिकॉज ऑफ हिज मदर स्टेट दैट, लेकिन इसकी मदर ये कह देती है ही वॉज डाइड, कि उसका वो जो बच्चा है उसकी डेथ हो चुकी है। रिवर मेड नो प्रोविज़न फॉर हिम इन हिज विल, तो जो रिवर की जितनी भी वसीयत वगैरह होती है उसमें से वो उस बच्चे के लिए कुछ भी नाम उसके नहीं करता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि उनका जो बच्चा हुआ था उसकी तो डेथ हो चुकी है। दस रिचर्ड सैविस लॉस्ट अ लेगेसी ऑफ 6,000 पाउंड, जिसके कारण जो रिचर्ड सैविस है उन्हें 6,000 पाउंड्स जो कि वसीयत के रूप में मिलने थे अपने फादर से, वो भी नहीं मिले। दैन सैविस मदर ट्राई टू हैव हिम सेंड टू द अमेरिकन प्लांटेशन, तो उसके बाद रिचर्ड सैविस की जो मदर है वो कोशिश करती है कि वो उसको अमेरिकन प्लांटेशन में भेज दे, फेलिंग दैट, लेकिन वहाँ पर भी ये प्रॉपर हो नहीं पाता है, एंड हैड बीन अप्रेंटिसाइड टू अ शू मेकर, उसके बाद ये उसको शू मेकर वाली साइड भेज देती है। वैन हिज नर्स डाइड, और जैसे ही इसकी जो नर्स है उनकी डेथ हो जाती है जो कि इसका पालन पोषण कर रही थी, सैविस फाउंड अमंग हर पेपर एविडेंस शोइंग हु रियली वाज, तो उसके बाद सैविस को बहुत सारे पेपर के एविडेंस मिलते हैं जिससे उसको ये पता चलता है कि वो कौन है। ही बिगन एन अनसक्सेसफुल लाइफ लॉन्ग कंपेन विच अल्टरनेट प्लीज एंड वेलिफिकेशन, उसके बाद ये क्या करता है कि एक कंपेन करता है लाइफ लॉन्ग, लेकिन वो अनसक्सेस रहता है, जिसके कारण उसको बहुत सारे क्या है कि प्लीज़ मिलते हैं, वेलिफिकेशन मिलती हैं, मीन्स दलीलें मिलती हैं, गालियाँ वगैरह, यानी कि इनके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। टू बी रिकॉग्नाइज एंड स्पॉटेड बाय हिज मदर, जो कि उसकी मदर के द्वारा, क्योंकि उसकी मदर के थ्रू उसकी पहचान थी, स्पॉट किया जाता था। सैविस मस्ट हैव कंसीडर चार्म, जो सैविस है वो चार्म कंसीडर किए जाते थे, यानी कि ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग थे। फॉर ही वॉज हेल्प बाय अ राइटर रिचर्ड स्टीले एंड द एरोन हिल एंड द एक्ट्रेस एनी ओल्डफील्ड, और इनको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, इनकी हेल्प भी की, जैसे कि रिचर्ड स्टील है, चाहे वो एरोन हिल है या फिर एनी ओल्डफील्ड है, इन्होंने इनकी हेल्प की थी। हु वर इम्प्रेस्ड बाय हिज टैलेंट फॉर राइटिंग एंड कॉन्वर्सेशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे सैविस के टैलेंट से कि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, उनका कॉन्वर्सेशन जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और शॉर्ट स्पूट ऑफ गुड फॉर्चुनेट एंडेड वैन सैविस वाज इम्प्लिकेटेड इन अ मर्डर, ट्राइड फाउंड गिल्टी एंड कंडेम्ड टू डेथ, लेकिन इसके जैसे ही इनका अच्छा भाग्य शुरू होने लगा वैसे ही क्या हुआ कि इन्हें एक मर्डर के केस में ये फंस गए और इन्हें डेथ की सज़ा होगी। हिज मदर ऑब्स्ट्रैक्ट हिज फ्रेंड्स एफर्ट टू गेट हिम अ रेप्राइज, तो इनके जो फ्रेंड होते हैं वो कोशिश करते हैं कि ये जो मृत्यु दंड मिला हुआ है, डेथ की जो सज़ा मिली हुई है, इससे ये बच जाए, लेकिन इनकी जो मदर थी उन्होंने बहुत सारी ऑब्स्ट्रैक्टेड यानी कि रुकावटें क्रिएट की, बट इवेंचुअली ही रिसीव्ड अ लॉयर पार्डन, लेकिन ये डेथ की सज़ा से बच जाते हैं। द पैट्रन्स ऑफ लॉर्ड ट्राइनल his spoused cousin enabled Savage to return to society and made him a literary lawyer। उसके बाद क्या होता है कि इनके कज़न होते हैं जिसका नाम होता है लॉर्ड ट्राइकर्नल, तो ये इनकी हेल्प करते हैं। येट सैविस फ्रीक्वेंट ड्रंकनेस, लेकिन जो सैविस है उनका बहुत ज़्यादा नशा करना एंड इसके साथ ही आउटरेजियस बिहेवियर, इनका जो ये बिहेवियर जो कि अच्छा नहीं करते हैं किसी के साथ, एंड इसके साथ ही सेल ऑफ ए सेट ऑफ बुक दैट ट्राइकर्नल had lent him caused a split between them and the end of that trigonal financial support। तो इनके जो कज़न थे वो इनकी हेल्प कर रहे थे, फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे, लेकिन उनका जो बिहेवियर था सैविस का वो उनके प्रति अच्छा नहीं था, इसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा ड्रंक करते थे, एंड इन्होंने जो इनके कज़न इन्होंने उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प की थी, लेकिन इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर ऐसा कहें कि इनका बिहेवियर के कारण इनकी आपस में टूट गई। उसके बाद इनके कज़न ने
जो फाइनेंशियल सपोर्ट करना बंद कर दिया। इसके बाद क्या होता है, सैविज एवर रेसिलिएंट addressed Queen Charlotte as his volunteer laureate in the poem on her birthday and succeed in getting a small annual pension from her। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो क्वीन चार्लोट थी वो इनकी हेल्प करने लगी, क्योंकि इन्होंने उनके बर्थडे पर एक पोइम वगैरह लिखी थी, जिसके कारण वो इनकी हेल्प करती रही और इनको एनुअल पेंशन वगैरह देने लग गई थी। वैन दैट और एनी अदर मनी केम इन हिज वे, उसके बाद इनको धीरे धीरे पैसा आना शुरू हुआ। सैविज स्पेंट इट ऑन वाइन, लेकिन जैसे ही वो मनी जो इनके पास आ रही थी वो ये किस में खर्च करे थे, शराब पीने में, जॉलिटी में, एंड सोन ही वाज विदाउट एनी मनी। यानी कि इन्होंने पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट किया, जिसके कारण अब इनके पास कुछ भी पैसा नहीं रहा। एंड ऑफन विदाउट फूड एंड शेल्टर, यहाँ तक कि इनके पास खाने के लिए और रहने के लिए भी जगह नहीं थी। इतना भी इनके पास पैसा नहीं है कि कुछ खा सकें या फिर कहीं पर रह सकें। हिज फ्रेंड प्रपोज्ड दैट ही गो टू वेल्स, उसके बाद इनके जो फ्रेंड्स हैं वो इन्हें एक आइडिया देते हैं कि तुम्हें वेल्स एक जगह है वहाँ पर चले जाना चाहिए। वेयर ही कुड राइट एंड लिव चीपली, जहाँ पर ये अच्छी चीज़ों को लिख सकें, अच्छे वर्क्स लिख सकें, एंड वहाँ पर यानी कि चीपली का मीन्स होता है सस्ते में, वहाँ पर रह भी सकते हैं। आफ्टर अ ईयर, और एक साल के बाद, हाउ एवर ही वॉज बैक इन लंदन, फिर क्या होता है कि ये वापस लंदन आ जाते हैं। लिविंग इन डेसिपिटेशन एंड वॉन्ट, और ये क्या है कि फजूल के खर्चे करते रहते हैं। जो भी इच्छाएं वगैरह होती थी, जो भी ये चाहते थे, ख्वाहिशें वगैरह, उस पर इन्होंने पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। हिज फ्रेंड देयर फंड एंड देयर पेशेंस एक्सॉस्टेड, जिसके कारण इनके जो फ्रेंड थे उन्होंने जिनको पैसा दिया था, उनका जो सब्र था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। यानी कि कोई फ्रेंड इनकी हेल्प कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, फजूल खर्च कर रहे हैं। लेट हिम टू बी टेकन टू न्यूगेट प्रिजन वेयर एटलीस्ट ही वुड हैव शेल्टर फ्रॉम द एलिमेंट, जिसके कारण इन्होंने क्या किया, इनके फ्रेंड्स ने इनको कहाँ भेज दिया, न्यूगेट प्रिजन, जेल में भेज दिया, जहाँ पर कम से कम इन्हें शेल्टर तो मिल ही जाएगी। फॉर 6 मंथ, और 6 महीनों तक ऑल वेंट वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सैविज वाज वेल ट्रीटेड बाय हिज जेलर, और इनके जो जेलर थे वो भी इनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे थे। ही रिसीव्ड विजिट फ्रॉम हिज फ्रेंड, और इनके जो फ्रेंड थे वो भी उनसे मिलने के लिए जेल में आते थे। एंड कंटिन्यू टू राइट, और वहाँ पर जेल में बैठकर ये बहुत सारे वर्क्स लिखते भी थे। इन द समर ऑफ 1743, लेकिन 1743 की समर में, हाउ एवर ही बिकेम इल, और ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। एंड डाइड विद इन अ फ्यू वीक्स, और बाद में इनकी डेथ हो जाती है कुछ ही हफ्तों में। तो इस तरीके से इनकी ये लाइफ स्टोरी थी। जॉनसन इज मोर इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग सैविज करैक्टर दैन हिज राइटिंग, तो जो जॉनसन है वो इंटरेस्ट रखते थे इनके करैक्टर के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना, ना कि उन्होंने क्या क्या लिखा है उसके बारे में। दिस बैंट इज़ पर्टिकुलरली obvious at the end of the account where he point out Savage virtue and abilities। इन्होंने मेनली यहाँ पर सैविज के क्या क्या वर्चू हैं, क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में पॉइंट आउट किया है, एज वेल एज हिज वीज एंड द वीकनेस। इसके साथ ही उनकी क्या कमियां हैं, क्या वीकनेस है, उनके बारे में भी बताया है। सैविज डिड नॉट लुक लाइक अ रफिन, जो सैविज है वो दिखने में रफिन की तरह नहीं थे, यानी कि ये बदमाश टाइप के नहीं थे। लुक इनकी ठीक थी देखने में। हिज मैनर वाज डिग्निफाइड, इनका मैनर भी बहुत अच्छा था। हिज माइंड वाज स्ट्रॉन्ग एंड एजिल, इनका जो माइंड है वो भी स्ट्रॉन्ग अच्छा था। हिज कॉन्वर्सेशन वाज स्टिमुलेटिंग, इनका जो बोलने का स्टाइल था वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला था। हिज जजमेंट एंड ऑफ लिटरेचर एंड पीपल वाज साउंड, और इनकी जो जजमेंट थी लोगों को लेकर या लिटरेचर को लेकर वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ही वाज ऑफन कंपैशनेट एंड द जेनरस, तो ये बहुत ज़्यादा जेनरस थे, अच्छे तरीके के थे, ठीक है। येट ही वाज अ वेस्टर ऑफ हिज ऑन कंसिडरेबल टैलेंट्स, लेकिन इन्होंने अपने जो टैलेंट्स था उसे जो टैलेंट है उनकी कदर नहीं की। अ स्लेव ऑफ हिज पैशन एंड अ विक्टिम ऑफ डेसिपिटेशन, ये अपने पैशन को लेकर ज़्यादा स्लेव हो चुके थे, ठीक है। ये फजूल खर्ची ज़्यादा करने लग चुके थे, एंड इसके साथ ही ये डेसिपिटेशन फजूल खर्ची के विक्टिम बन गए थे। ही वाज अनरिलायबल, ये अविश्वसनीय थे, इनके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता था। ही वॉज इनऑर्डिनेटली वेन ऑफ हिज एबिलिटी एंड हिज राइटिंग, इसके साथ ही इन्होंने अपनी एबिलिटी को लेकर, अपनी राइटिंग को लेकर बहुत कुछ वेन व्यर्थ में गवा दिया। मीन्स की मेन चीज़ ये है कि इन्होंने अपने टैलेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कुछ ज़्यादा ही फजूल खर्ची करने लग गए, जिसके कारण ये अपना ज़्यादा नाम नहीं बना सके। सो इस तरीके से ये स्टोरी है। होपफुली आपको ये जो समरी है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।